On. Good morning. How are you? Dear students, welcome to the class. I hope you all are well. Dear all, कल हम लोग पढ़े थे, मैंने आपको पढ़ाया था वर्ड अल्फ़ाबेट सेंटेंस। अगर उसमें कोई किसी तरह कन्फ्यूज़न हो तो आप बताइए। और आज हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। देखिए, इंग्लिश क्या है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है। हम सबको इसकी बहुत अच्छी तरह से खबर है। अब वो जो इंग्लिश है, इसको हम 8 भागों में बांटे हैं। ये जो इंग्लिश है, ये इन्हीं 8 जो काइंड है इसी के अंदर होगा, इससे बाहर नहीं होगा। देखिए कैसे, पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑल्सो। ये इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जानना ये हमारा पहला स्टेप है, बेसिक है बिल्कुल। और आप लोग लर्नर है, अभी नए नए स्टूडेंट आप आए हैं, तो आपके लिए ये जानना बिल्कुल ही ज़रूरी है। तो कमिंग टू द पॉइंट एंड लुक एट द बोर्ड विद केयरफुली। पार्ट्स ऑफ स्पीच, all the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of speech. कह रहे हैं कि इंग्लिश के जितने भी शब्द है, जितने भी अल्फाज है, वर्ड्स है, उनको 8 भागों में, 8 ग्रुपों में बांट दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, तकसीम कर दिया गया है, आप कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द, कैसे तकसीम किया गया? अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स वर्क, अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। उनके काम के अकॉर्डिंग, यानी काम के अनुसार जो वो एक सेंटेंस के अंदर, यानी एक वाक्य में करते हैं, एक जुमला के अंदर उसका इस्तेमाल क्या होता है और वो कैसे काम करता है, उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देखिए, ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब वो जो 8 ग्रुप है, उनमें का हर एक ग्रुप, एक एक ग्रुप को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आ गया आपको? अगर किसी तरह का डाउट हो तो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप फुल्ली आप समझ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, चलिए देखिए, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसका हिंदी आपको बता दिया मैं, क्या है कि जितने भी शब्द हम लोग अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, चाहे वो लिखने में हो, बोलने में हो या पढ़ने में हो, वो क्या होता है, हमारा सिर्फ 8 भाग जो है ये उन्हीं में से होते हैं। वो क्या है उनमें का? देखिए, सबसे पहले है नाउन। सबसे पहले क्या है? नाउन। देखिए, इंग्लिश को अगर हम इंग्लिश में समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम आसानी के लिए आपको हिंदी और उर्दू का यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि मैं आपके लिए मल्टीलिंगुअलिज्म का यूज़ करूँगा, यानी हिंदी और उर्दू का भी यूज़ करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, बट आई विल रिक्वेस्ट यू टू मेक योर अटेंशन एंड पे योर फुल अटेंशन टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, बिकॉज इफ यू लर्न इंग्लिश इन इंग्लिश so it will be very easy for you. Okay, so coming to the point, noun. First one is noun. noun को हिंदी में संज्ञा कहते हैं और उर्दू में उसको इस्म कहते हैं, इस्म कहते हैं। अब नाउन क्या होता है? देखिए, दुनिया के अंदर हम लोग रह रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उसका एक नाम है कि नहीं? हर चीज़ का एक नाम है। ये एक आप देख रहे हैं, ये क्या, एक मार्कर है, ये बोर्ड है, ये दीवार है, कुर्सी है, वॉट एवर जो भी चीज़ें हैं जिसको हम लोग देख रहे हैं, उसका एक नाम होता है। और उसी नाम को इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं। जनरल तौर पर या आम तौर से जितनी भी चीज़ें हैं उसमें किसी तरह की कोई खुसूसियत नहीं, कोई विशेषता नहीं, जनरली हम उसको नाउन कहते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट है आपका प्रोनाउन। दूसरा क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? इसको हिंदी में सर्वनाउन कहते हैं या इसे उर्दू में ज़मीर कहते हैं, ज़मीर कहते हैं। इसके बाद है अगला, ये क्या होता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन के बदले में यूज़ होता है।
नाउन प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक एक पॉइंट पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी शॉर्टकट में हम इसको क्लियर करते हैं आपके लिए, आप कोशिश करिए समझने की। ओके, यस। अगला है हमारा पॉइंट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? कि विशेषण है, यानी किसी तरह की विशेषता को बतलाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑली इज अ गुड बॉय। ऑली इज अ गुड बॉय। देखिए, बॉय तो सब है, बहुत से लड़के हैं दुनिया के अंदर, लेकिन ये बॉय जो है अली, ये इस अली की गुड क्या बता रहा है? विशेषता बतला रहा है कि जो अली है वो अच्छा लड़का है, दूसरों की तरह बदमाश नहीं, शरारती नहीं, नटखट नहीं है। समझ गए? तो ये एक विशेषता बतलाया, इसलिए एडजेक्टिव को इंग्लिश में, हिंदी में विशेषण कहा जाता है। उर्दू में इसको सिफत आप कहते हैं। ओके, अगला है हमारा वर्ब। जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है? वर्ब। इसको वर्ब बोलिएगा, वर्ब नहीं बोलिएगा। बहुत से लोग इसको वर्ब बोलते हैं, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। ये वी है, इसका साउंड वाव से या वो से आप करिए, ना के भौ से। डेट इज कम्प्लीटली रॉन्ग, ये गलत है, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें वर्ब बोलना है। क्या बोलना है? वर्ब, वर्ब। ओके, यस। तो वर्ब है हमारा, इसको बोलते हैं क्रिया। इसी को उर्दू में फेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेल। यानी ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड, ऐसा लफ्ज जिससे किसी चीज के करने या होने का बोध होता है, जिससे करना या होना समझ में आता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब क्रिया विशेषण, इसको आप सिफत फेल कह सकते हैं। यानी ऐसा शब्द होगा ये एडवर्ब जो किसी वर्ब की विशेषता को बतलाएगा। इस पर हम मोड और ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करेंगे अलग अलग टॉपिक के हिसाब से। अभी थोड़ा सा शॉर्टकट में देख लेते हैं। ओके, इसके बाद है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय। ये संबंध को, यानी रिलेशनशिप को बतलाता है दो वाक्यों के अंदर, दो सेंटेंस के अंदर, है ना। देखिएगा, प्रीपोजिशन जैसे ऑन है, एट है, इन है, ये सब वर्ड्स क्या है? प्रीपोजिशन है, जो एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, उसको बतलाता है। ओके, क्लियर एवरीवन? यस। अगला पॉइंट है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन ये क्या करता है? इसको हम उर्दू में हरफ अत्फ कह सकते हैं। अत्फ ये जोड़ने का काम करता है। एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ आप जोड़ते हैं। जैसे आपका हुआ और हो गया, एंड है, बट है। इस पर हम डीपली वीडियो, एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक एक पॉइंट पर अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी शॉर्टकट में एक वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी 8 को हम आपको गिनवा रहे हैं और इसकी एक झलक दिखला रहे हैं। ओके, आगे है इंटरजेक्शन, जो लास्ट पॉइंट है। इंटरजेक्शन में सडन फीलिंग, जो अचानक की फीलिंग होती है, उसको हम लोग इस पे, जैसे अलास का वर्ड आता है, वाह वाह, हुर्रा हुर्रा, ओह है, ये सब वर्ड जो होता है हम इसके अंदर डिस्कशन करते हैं। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आप इसके लिए हेजिटेट नहीं रहे और टेंशन में मत पड़िएगा कि सर ने बहुत जल्दी शॉर्टकट में निकाल दिया है। ओके, तो देखिए फिर से हम एक बार रिवाइज करवा देते हैं आपको कि इंग्लिश के अंदर जितने भी वर्ड्स है उसको हम 8 भागों में बांटते हैं, जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब और पांचवा है एडवर्ब, छठा है हमारा प्रीपोजिशन, सातवां है कंजक्शन और आठवां है इंटरजेक्शन। ओके, अब देखिए इसमें से एक पॉइंट थोड़ा सा बता देते हैं। नाउन के ऊपर देख लीजिएगा थोड़ा सा। नाउन क्या है? नाउन, अ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, या अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। किसी भी चीज के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कैट हुआ, बैट हुआ, है ना, वो एक चीज है। पेन है, इसी तरह से
चेयर है, ये क्या है, एक चीज का नाम है। तो हमारा डिफिनेशन क्या कह रहा है कि किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। अब नाउन की फिर काइंड है, और उसका सिर्फ यहाँ पर नाम याद आप कर लीजिएगा, आप नोट बनाइएगा, अपनी कॉपी बना लीजिएगा, देखिएगा उसमें, और वन बाय वन चैप्टर बाय चैप्टर आप पढ़िएगा। इंशाल्लाह आपको इंग्लिश बिल्कुल इजी हो जाएगा और आपके लिए इंग्लिश समझना, ग्रामर और लिटरेचर बिल्कुल आसान हो जाएगा। किसी भी बुक को आप समझ सकते हैं। देखिए उसमें से पहला क्या है, नाउन। नाउन की भी क्या है, 5 काइंड है। कि अभी ये पहले ज़माने से चल रहा है, वो 5 काइंड है अभी जो बुक में है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में उसको 3 भागों में बांटा गया है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। अभी आप देखिए फटाफट। प्रोनाउन क्या है, पहला प्रॉपर नाउन। नाउन की पहली काइंड है प्रॉपर नाउन। देखिए एक तो है कि नाम है किसी भी चीज का, जैसे बॉय बोला तो बॉय जितने भी लड़के होंगे सब इक्वल है तो बॉय बोलेंगे। लेकिन एक लड़का है जिसका नाम अली है, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल दिया, एक का नाम राम है, तो ये एक खास लड़का हुआ ना, और ये अली भी एक खास लड़का हुआ। तो प्रॉपर नाउन क्या है, ये खास नाम को बोलते हैं, जो किसी आदमी का खास नाम है या किसी जगह खास नाम। जैसे परवाहा एक खास गांव का नाम है। विलेज तो बहुत सारे विलेज है, आजू बाजू में जितने भी गांव है सब विलेज में शामिल है ना, लेकिन जब परवाहा बोलेंगे तो बबुरवन नहीं समझ में आएगा, जब सीतामढ़ी बोलेंगे तो पटना नहीं समझ में आएगा, पटना बोलेंगे तो पूरा बिहार समझ में नहीं आएगा। तो जो खास जगह का नाम होता है या खास आदमी का नाम होता है या खास चीज का नाम होता है, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्लियर? ओके। उसके बाद है कॉमन नाउन, जिसमें सब इक्वल और बराबर हो। जैसे बोला बुक, तो बुक जितनी भी बुक है सब कॉमन नाउन है। इसी तरह से बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, चाहे उसमें बॉयज हो गर्ल्स हो सब इक्वल है। इसी तरह से एक हमारा कलेक्टिव नाउन, ये क्या होता है, ग्रुप में समूहवाचक होता है, इसमें एक समूह होता है ना। जैसे फैमिली है, फैमिली बोलेंगे तो एक बाप या माँ या भाई बहन नहीं ना मुराद होगा, पूरा समझा जाएगा। इसी तरह से आपका एक मटेरियल नाउन, जो मटेरियल सब्सटेंस होता है, जैसे आपका वाटर हुआ, पानी है, तेल है, दूध है, राइस है, जिस चीज़ को हम लोग खाने में या एज अ मटेरियल, जैसे सीमेंट वगैरह है जिसको हम यूज करते हैं, हम उसको मटेरियल नाउन बोलते हैं। इसी तरह से एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसको हम सिर्फ फील कह सकते हैं, उस नाउन को हम छू नहीं सकते और देख नहीं सकते हैं, समझे कि नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे आपका क्या है, काइंडनेस, आपकी दयालुता है ना, आप कितने रहमदिल है, आपके ऑनेस्टी, कितने आप ईमानदार हैं, ये सब चीज़ें जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगा। और इसी के लिए हम क्या करेंगे, आपको फिर एक वीडियो हम फिर से आपके लिए बनाएंगे, जिसमें हम आपको नाउन को क्लियर करेंगे, फिर प्रोनाउन को क्लियर करेंगे, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक एक भाग हम अलग अलग आपको समझाएंगे। ओके। और इसी तरह से मैं बताना चाहूँगा कि आपको टेंसेस में एक एक टेंस, प्रेजेंट का अलग, पास्ट का अलग और फ्यूचर का अलग अलग सब टेंस को हम बताएंगे। समझ में आ गया? तो आप लोग से मैं यही गुजारिश करूँगा, यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों से भी बताइए कि ग्लोबल इंग्लिश में आप चलिए, आप इंग्लिश पढ़िए। और ये कहना चाहूँगा कि अगर आप क्लास तक नहीं आ सकते, हमारी क्लास में ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस प्रभात चौक पर नहीं आ सकते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। जैसे भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वहाँ से भी लर्निंग कर सकते हैं और इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, इज देयर एनी डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? देखिए, इसका अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें पूरा नाउन को, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लियर कर दिया गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो जस्ट आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैं बताया था कल भी। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, फेसबुक व्हाटएवर जो भी है इसी से है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो हियर आई कंक्लूड दिस chapter. Okay, bye bye, see you again.